तो ध्रुव जी वन में चले गए, तो कुछ नहीं जानते, 5 साल का बच्चा क्या जानता है, चल गया माँ की आज्ञा मान करके। जब ऐसे ही जा रहा है तब नारद जी ने देखा, अरे यार ये तो 5 साल का बच्चा क्या जा रहा है। पहले तो उन्होंने उनको फुसलाया, कहा तू टॉफी ले ले, तू कुछ ले ले, चले जा। जब उन्होंने कहा नहीं मैं भगवान को प्राप्त करके ही जाऊंगा, तब फिर उन्होंने उसको 12 मंत्र दिया और उससे कहा कि आप मधुबन में जाकर के साधना करो, जमुना के किनारे में। जब वो योग्य था तो नारद जी ने खुद बताया, ऐसे ही योग्य व्यक्ति जब उसके अंदर पात्रता नहीं होती है ना, यानी पात्रता है नहीं, उसको विवेक नहीं है, मांगना नहीं आता है, तो देने वाला उसको खुद दे देता है। जैसे अभी मिसाल के लिए कोई भक्त खड़ा है आपके पास में और आप स्वयं जाएंगे और गए होंगे 20 बार प्रसाद देने के लिए उसको, है क्योंकि आपके अंदर ठाकुर जी बैठे हुए हैं, वो आपको इशारा दे रहे हैं कि जाओ इसको प्रसाद दो, आप जा रहे हैं। इसी को भगवान कहते हैं, इसी को भक्त कहते हैं, यही विचार है। इसलिए भगवान, भक्ति, भगत, ये 3 चीजें हैं। जब तक भगवान ही का ये पता नहीं है, भक्ति किसकी करोगे? बिल्कुल बिल्कुल है। इसलिए जब आपने भगवान को जाना है तब आप भक्ति करोगे, तब जाकर के आप भगत कहलाओगे। कालनेमी भी भगत था, बिल्कुल। उसका उद्देश्य क्या था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के लेने न जाएं और लेकर के ना आ पाए, मात्र ये उसका उद्देश्य था। इसलिए वो भक्त बन करके बैठ करके हरिगुण गाने लगा। तो समाज में अनेक इस तरह की आज वो हैं, हमारी श्रद्धाओं का लोग दोहन कर लेते हैं, हमारी श्रद्धाओं को लोग उसका मार्केटिंग कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि मोड़ लिया, कहा तू तिलक आज से ऐसा नहीं ऐसा लगा, फिर दुनिया में कह दिया ये हमारा भगत है। भेष, तलवार, तिलक, तो ये तिलक उलक जो है ये सब परंपरा है, एक है। अब सवाल ये है भक्ति, भक्ति क्या है? अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने गीता में कहा अनन्या चिंतयन्तो मां, कि हमें हमारा एक लक्ष्य है, ये कुंज बिहारी हैं। हम सारी दुनिया को कुंज बिहारी में ही देख रहे हैं, तो हमें भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा दृष्टिकोण हो गया वो है। इसलिए जहां दूसरा अन्य कोई रह ही नहीं गया है और ऐसा जो उपासक है, तो भगवान कह रहे हैं ऐसे मेरे पर जो समर्पित पूर्ण रूप से अनन्य जो भक्त है, उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। उसको ये भी पता नहीं होता मुझे भूख लग रही है, लीन है वो, बस हो गया है? भगवान खुद उसको आकर के खिलाते हैं, अपनी गोदी में बिठा करके खिलाते हैं। उनका योगक्षेमं वहाम्यहम् घोषणा कर दी है, तुम्हें कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है बस। लेकिन सवाल ये है अब शरीर किस लिए है? इसलिए हर व्यक्ति अनन्य तो हो नहीं सकता है एकदम। अब हम अनन्य होने का अगर नौटंकी करेंगे हम मिथ्याचारी हो जाएंगे, हम कहाँ से वो हैं। इसलिए हमारे लिए कुछ साधन के तरीके बना दिए, जिसमें क्या है भक्ति का जो उपदेश दिया भगवान राम ने भिलनी को। उन्होंने कहा प्रथम भगति कर संतन संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम सीढ़ी भक्ति प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी सत्संग करो, संतों का संग करो। अब संत क्या है? कौन से भेषधारी को संत कहा जाएगा? कैसे पहचानेंगे? इसीलिए कहा परोपकार बचन मन काया,
संत स्वभाव जानी खगराया, जो मन से, वचन से, कर्म से दूसरे की भलाई में लगा हुआ है वो संत है। बिल्कुल, बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत। चाहे वो किसी भी भेष में हो, कैसा ही रहनी हो उसकी, कैसे ही कपड़े हो, कैसा ही को हो, जिसका मन हर समय कि इस व्यक्ति का भला कैसे होगा, ये जिसके मन में कल्पना है वो संत है। बस हाँ, आकर्षक भेष बना लिया, अच्छे अच्छे वो कर लिए। कलयुग है, कलयुग का एक नेचर है। कलयुग में कहा गया अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाए, तेहि तापस तेहि सिद्ध नर, हो इह कल युग माय। अशुभ भेष, अशुभ भेष क्या बताएगा? सोना चांदी धारण करना, आभूषणों को धारण करना। तो क्या साधु संतों को सोना नहीं पहनना चाहिए? काहे के लिए? इस मुर्दे को सजाने के लिए। तो लोग तो, मैंने तो बहुत सारे तो संत इसीलिए देखे। तो कह रहे हैं कलयुग में जिसने अपने को पुजवाना है, हाँ। लोगों को अर्थोपार्जन करना है, दुनिया में ठगी फैलानी है, वो लोग ऐसे नए नए आकर्षक भेष बना करके भक्तों के पास जा करके उनको ठगते हैं, लूटते हैं, उनकी गाड़ी कमाइयों से फिर अपने इंद्रियों का तर्पण करते हैं। कुकृत्य सभी करते हैं वो, लेकिन समाज से छुप करके। इसलिए कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। एक क्या कहा है? बगुला भगत। बगुला भगत। तो बगला क्या होता है? एक तालाब है, उसके किनारे में राजहंस भी खड़ा है और बगुला भी खड़ा है। तो हंस तो वहां जो तालाब में नीचे मोती होते हैं वो मोतियों को चूंघता है, उसका आहार मोती है। लेकिन बगला क्या चूंघेगा? मछली, मेढक इत्यादि सब चीजें हैं, उनको चूंघता फिरेगा। मछली मेढक ही खाएगा वो, और लेकिन खड़ा ऐसे रहेगा कि आप देखना कभी तालाबों के पास में जरे बहुत ही बड़ा भगत हो बगला। तो आज जो है भक्तों के दर्शन बड़े भाग से होते हैं। भक्त सबके आगे अपने को प्रकट भी नहीं करते हैं, छुपा करके रखते हैं। बगले सब जगह मिल जाएंगे। तो बाबा, आप बरसाना में आपको कितने साल हो गए? बरसाना में तो मुझे लगभग, वैसे तो मैं 35-40 साल से आता जाता था, लेकिन अब लगभग 17-18 साल से मैं परमानेंट हूँ यहाँ। परमानेंट? हाँ, राधा रानी की कृपा से, राधा रानी ने एक किस्म से मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया। तो आप बाबा क्या, मतलब आपके परिवार वगैरह सब? फिर वही तो कह रहा हूँ। नहीं तो बताएंगे ना। परिवार, आपका परिवार भी तो होगा ना। आप बता तो रहे, जो माम पश्यति सर्वत्र हाँ सर्वम च मयि पश्यति। जो सब में मुझको देख रहा है, हाँ। मुझ में सबको देख रहा है, हाँ। वो यथार्थ देख रहा है ना। ग्रह परिवार जंजाल ये सब आगमा पाइनो नित्य आते हैं, बिछुड़ जाते हैं। तो अभी जो आए थे, पारिवारिक स्थिति आपने कितना देख लिया है, हैं? पत्नी पति की हत्या कर रही है, पति पत्नी की हत्या कर रही है, माँ बेटे की हत्या कर रहा है, बेटा माँ के साथ कुकृत्य कर रहा है। ये सब हरकतें हो रही हैं। इसलिए एक परिवार है हमारा, हमारा केवल एक है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। यहाँ राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। राम कहो तो कृष्ण हो गया, कृष्ण कहो तो राम हो गया, क्योंकि रमन्ते योगिनो यस्य नित्यानंदे चिदात्मने। जो समस्त योगियों के हृदय में रम रहा है, भूस्त प्राणियों के सबके हृदय में रम रहा है, इसलिए वो राम है। आकर्ष्य, जो आकर्षण कर रहा है, खींच रहा है अपनी ओर, वो कृष्ण है। है जो लोगों के हृदय की पाप भावना को भी चुरा लेता है अपनी ओर। कृष्ण का काम क्या है? सबके पाप चुरा लेना, उसको शुद्ध कर देना, पवित्र कर देना है। अपनी कभी बंसी बजा करके, कभी नाच करके, कभी छचिया पर छाछ पे नाच करके, हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी गोपी का
दही का मटका फोड़ देने से, पानी का मटका फोड़ देने से, नाना चरित करके भगवान ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बिल्कुल। और हमेशा भगवान की लीला गाई जा रही है, आगे भी गाई जाएगी, जी निरंतर गाई जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। जैसे मैंने आपसे पूछा तो आपने बताया कि जो मतलब परिवार के बारे में, हाँ। कि मतलब सब कुछ हमारे वही है, मतलब भगवान है, सब कुछ है, बस। क्योंकि परमानेंट तो कुछ है नहीं। हाँ। कई बार मरे, कई बार बस। आए, कई बार हाँ, गए, हाँ। परमानेंट लाखों कुछ है माँ नहीं। बने, लाखों तो ये जो बाप बने। हाँ, ये जो आजकल संसार में आपने बताया कि पति पत्नी को मार दे रही है, पत्नी पति को मार दे रहा है, तो हाँ। इस तरह से जो गंदी अवहेलना है, ये कौन फैला रहा है, इसको कौन आगे बढ़ा रहा है? वक्त, समय, हमारी अनावश्यक आवश्यकताएं, हाँ अनावश्यक इच्छाएं, हाँ और सब में हृदय में, सब में भगवान को न देखना। हाँ। क्या आपने कभी अपने आंखों से कुछ गलत होते हुए देखा है? ऐसा कुछ सिर्फ सुना ही आपने? बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न देखा कोई, जो दिल ढूंढो अपना, तो मुझसा बुरा न कोई। जब दुनिया में सबसे बुरा मैं हूं, तो मेरे से ज्यादा बुराई किसमें होगी? किसी में नहीं होगी। मैं सबसे ज्यादा बुरा अपने को मानता हूँ। मेरे अंदर जो बुराई है वो नहीं, किसी में नहीं होगी। नहीं, वो तो आप में कितनी अच्छी भलाई है, ठाकुर जी की सेवा करते हो, आरती करते हो, पूजा करते हो, भक्तों को प्रसाद खिलाते हो, हैं? इसलिए कहा जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, हंस संत गुण गहई पयो, परिहर वारी भिकार। भगवान ने इस दुनिया में सृष्टि ऐसे बनाई, यहाँ जड़ भी है, चेतन भी है, गुण भी है, दोष भी है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? गुण पराय देख ही निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। जिस दिन मैं आपके गुण देखना शुरू कर दिया और अपने दोष मुझे दिखने शुरू हो गए, मैं तुलना कर रहा हूं आप में, अपने में, और अपने से ज्यादा आपको गुणी मान रहा हूं, तो समझ लो मैं उस दिन धर्म मार्ग में प्रवेश हो चुका है। जब तक मुझ में, मेरी नजर में आपकी कमियां नजर आ रही हैं, तब तक मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, धर्म मार्ग में मेरा प्रवेश नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, हमें सबके गुणों को देखना चाहिए, गुणग्राही होना चाहिए। गुण देखेंगे तो हमारे हृदय में गुण बढ़ेंगे। वैसे हमें सबको इतना मालूम है, ईश्वर ने सृष्टि ऐसी बनाई है, इसमें जड़ भी है, चेतन भी है, गुण भी है, दोष भी है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी किसी के दोष बनाने की? जितने दोष बनाए सब भगवान ने बनाए हैं। तो अगर हम सारे दोषों को भगवान में देख लें, सारे गुण भगवान में देख लें, तो फिर हम आप में क्या दिखाई देगा? यही दिखा देगा कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्तों को प्रसाद खिला रहे हैं, आने जाने वालों की सेवा कर रहे हैं। फिर भी बाबा आपको ब्रज में बरसाना में 18 साल हो गए, तो आपको मतलब कभी जैसे ठाकुर जी ने कोई चमत्कार किया आपके साथ में? चमत्कार तो सबसे बड़ा चमत्कार, अब क्या कहें। हाँ, कोई एक आध चमत्कार बताइए भक्तों को। चमत्कार तो यही है, इतना बड़ा चमत्कार है, हम भगवान के ध्यान में मस्त हैं, हैं? और आपके हाथ में हमने लड्डू देखा, हैं? और भगवान को भूल गए और आपसे लड्डू खाने की इच्छा कर ली। इतना छलावा हमारे साथ हुआ कि हम लड्डू की तरफ खिंच गए अपने प्रिय भगवान को छोड़ करके। इससे बड़ा चमत्कार क्या होता है? चमत्कार ऐसे चमत्कार क्षण क्षण में होते हैं, सबके साथ होते हैं, एक सेकंड में। हमने देखा है ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार देखे, भंडारे देखे, भगवान का प्रसाद खाने के लिए पंगत बैठी हुई है, जैसे ही परोसा शुरू हुआ है, जयकारा चल रहा है, जयकारा बोल रहे लोग, बीच में कोई साधु आ गया नोटों का बंडल लेकर के, वो सबको नोट बांटने लगा। उस प्रसाद में लात मार करके, ठोकर मार करके, भाग भाग करके लोग
नोट लेने चले जाते हैं। अब इससे बड़ा चमत्कार क्या देखने को मिलेगा? भगवान के प्रसाद को पैरों के तले कुचल करके धन ले रहे हैं, संपत्ति ले रहे हैं, नोट ले रहे हैं। अपने हाथ में जो अनमोल संपत्ति है जी, उसको गमा करके हम विषयों में अपने जीवन को लुटा रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? तो इसीलिए ये सब चमत्कार हैं। बाकी जो लोग अपने को महिमा मंडित करने के लिए नाना प्रकार के चमत्कारों का जो वर्णन करते हैं, वो कहते हैं, वो सब क्या कहें, सबकी अपनी अलग अलग मानसिकता होती है बाबा, है ना? हमें तो चमत्कार ऐसे ही आते हैं जी। आपको ऐसे चमत्कार होते हैं, ये भी ये ठाकुर जी दिखाते हैं ना आपको। ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं, आपके हाथ में लड्डू दिख गया तो हम सोचते हैं लड्डू हम खा लें। क्योंकि 5 इंद्रियां हैं जी, जिसको कर्म इंद्रियां कहते हैं। 5 कर्म इंद्रियां, आंख, नाक, मुंह, कान और ये मलमूत्र त्यागने वाली इंद्रियां, ये 5 कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। हाथ पांव इत्यादि सब मिला करके ये कर्म इंद्रिय 10, जिसमें से तो ये कर्म इंद्रियां जो हैं ये कर्म करती हैं। इनका स्वाभाविक गुण है ये अपने विषयों की ओर आकर्षित हो जाती हैं अपने आप। भगवान ने भगवत गीता में कहा, 5वें अध्याय में श्लोक आता है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृणन् स्वसन् जिघ्रन् शनन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलवन् विसृजन् गृह्णन् नोमिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अब जो है इसमें हमें विचार करना चाहिए। ये आंखों का स्वाभाविक गुण है, इनके आगे में जो भी आ जाएगा वो दिख जाएगा है। अब इसमें हमारा अपना विवेक से हमें प्रयोग करना चाहिए। ये लड्डू है, ये रसगुल्ला है, ये फला मिठाई है, ये काजू की कतरी है इत्यादि, जब हम इस चीज में उलझ जाएंगे तो हम उलझ गए। अगर हमारे हृदय में एक कल्पना आ गई, ये भगवान का प्रसाद है, ये भगत है, इसके हाथ में भगवान का प्रसाद है, ये भगवान का प्रसाद बांट रहा है, अगर हम उसको प्रसाद के रूप में ले लेंगे, वो प्रसाद हमारे सारे दुखों को भी नष्ट करेगा, हमारी पवित्र भावना हमारे भावों को भी पुष्टि करेगी। तो इसी तरह से आंख, नाक, कान, उपस्थित इंद्रियां सबके अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने स्वभाव अनुसार ये अपना अपना कार्य कर रही हैं। इससे मैं जो मैं शब्द है, ये मैं शब्द यहाँ प्रयोग में आता है। मैं क्या है? मैं उस ईश्वर का अंश हूँ। ये मैं तो है यथार्थ में, एक मैं है जानता नहीं मैं फला हूँ, अभी 1 मिनट में ये कर दूंगा, 1 मिनट में वो कर दूंगा। तो इस तरह का ये जो गौरव लोग दिखाते हैं, दूसरे को डराते हैं, ये मिथ्या में है। अभी मैं कहते कहते प्राण निकल गए, कहाँ जाऊं मैं? हाथ का कौर जो है मुंह में ले जा रहे थे, मुंह खुल भी नहीं पाया, प्राण उड़ गए, तो कहाँ जाऊं मैं? तो मैं का तात्पर्य यहाँ मैं कौन हूं? मैं केवल ईश्वर का अंश हूं, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं हूं। कुछ भी नहीं है। बाबा एक और प्रश्न है, जैसे आप तो चलिए अभी आध्यात्मिक मार्ग पे, मैं आपकी लैंग्वेज बोला, अभी आप कोशिश कर रहे हैं, मैं इतना बोल सकता हूँ, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप पूरा बोलूंगा तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो जैसे आप जैसे उम्र के भी लोग हैं, जैसे आप जैसे उम्र के हैं, आपकी क्या एज है बाबा? अभी ऐसी होगी लगभग 73 या 74 है। तो 74 आप ही की एज के और भी हैं जो आजकल मतलब काफी वो अपने परिवार में लिप्त हैं, भगवान में भरोसा नहीं करते, भगवान को नहीं मानते हैं। तो उनको आप किस तरह से खींचना चाहेंगे अपनी वाणी से, कैसे समझाना चाहेंगे? प्रभु मानेंगे कैसे जब तक जानते ही नहीं है? तो जानेंगे कैसे? हाँ, जानने के लिए यही है, बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद प्रीति न दृढ़ अनुराग। सत्संग, अब सत्संग के नाम पर कव्वालियां हो रही है, हास्य व्यंग हो रहे हैं, भद्दे भद्दे नृत्य हो रहे हैं,
ऐसे सत्संगों में जो लोग आसक्त हैं वो सत्संग को कहाँ जानेंगे। सत्संग, सत्य क्या है? भगवान का नाम सत्य है, भगवान का रूप सत्य है, भगवान की लीला सत्य है, भगवान के भक्त सत्य है, भगवान का धाम सत्य है। इतने चीजों का जो संग करेगा वो सत्संग है। बिल्कुल। बस इनका जो है बाकी सब सत्संग नहीं है, वो असत्संग है। लेकिन आज लोग अर्थोपार्जन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी भी बात को सत्संग कह देंगे ताकि सत्संग में भी विरोध नहीं होगा। तब कहा ते जानत सत्संग प्रभाव लोग कहूं वेद न आन उपायु। जो सत्संग के प्रभाव को जानता है इस लोक में और वेदों में इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है ईश्वर को जानने का, ईश्वर को मानने का, ईश्वर के साथ प्रीति करने का। नाम रूप लीला धाम, भगवान के नाम का सुमरण कीजिए, नाम का ध्यान कीजिए, नाम का जाप कीजिए, भगवान की कथाओं का श्रवण कीजिए, भगवान की लीलाओं को स्मरण कीजिए, हैं, और भगवान के भक्तों के दर्शन कीजिए। महाराज जी बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जैसे समझाया ऐसा मेरे को आज तक किसी ने नहीं समझाया। आपके हर बात ही बिल्कुल मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल की एकदम। क्या है? हम तो भाई नहीं, ये तो देखिए जो असली भक्त होता है ना तो वो अपने आप को नहीं बोलता कि हाँ मैं असली भक्त हूँ, वो कभी बोलेगा ही नहीं अपने आप को। उसे बड़ा अंदर से मतलब शर्मिंदा महसूस होता है कि मैं अपने आप का बढ़ावा दे रहा हूँ। दो नाम सुमरण करो भगवान का, जिससे बेड़ा पार होगा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ऐसे ही ये भगवान का नाम है। नाम अनेक है भगवान के, सारे लीलामयी नाम है, गुणमयी नाम है, कर्ममयी है। यशोदा के यहाँ जन्म लेने से यशोदानंदन हो गए, नाखन चुराने से माखन चोर हो गए, गिरिराज उठाने से गिरधारी हो गए, गाय चराने से गोपाल हो गए। इस तरह से जो भी भगवान का नाम है किसी नाम पर अश्रद्धा मत रखिए, और आप जो है एक नाम का सहारा लीजिए। जो जिस नाम से जुड़ा हुआ है उसी नाम को सब कुछ माने, लेकिन अन्य नामों का विरोध न करे। नाम का अपराधी भगवान को प्रिय नहीं है। जो भगवान के किसी भी नाम का अपराध कर रहा हो नामापराधी है। इसलिए ये तो हो गया भगवान के नाम के बारे में। अब भगवान का रूप है क्या है? भगवान का रूप देखिए, मोर मकुट धारण कर रखा है भगवान ने, हाथ में मुरली बना रखी है, गले में मालाएं हैं नाना प्रकार की, हैं, साथ में राधा रानी विराजमान है, गलवैया दिए हुए खड़ी हैं, हैं, गौ माता आगे खड़ी है, हैं, सबका मन मोह लेने वाला ये भगवान का रूप है, हैं, जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। फिर भगवान क्या कर रहे हैं? गोपी के घर में जा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, लथपथ हो रहे हैं माखन से, मुख से, ग्वाल वाल सबके मुंह में माखन लगा हुआ है। भगवान की एक लीला आती है, भगवान किसी गोपी के घर में गए माखन चुराने के लिए। गोपी जाग गई, अच्छा, लठ लेकर के दरवाजे में खड़ी हो गई। मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगी तेरे को। भगवान ने ठीक है, मुंह में खूब दूध भर लिया। भगवान ने, हाँ, दूध को निगला नहीं, मुंह में धर लिया, जैसे आए गोपी के मुख से दूध सारा कुल्ला मार दिया। गोपी की आंखों में गया, उसकी आंखें बंद हो गई, भाग लिए। तो ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। अब इनमें आप भगवान की लीला से अगर आकर्षित होकर के इनका आप चिंतन कर रहे हैं, आप इस चिंतन में बैठे हैं
तो आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यही भक्ति है। यही भक्ति। ऐसे ही हो गया। अब भगवान का रूप हो गया है, इसमें लीला भी आ गई, रूप भी आ गया। अब भगवान का धाम है। भगवान के धाम वैकुंठ कहो, गोलोक कह लो, जो है। लेकिन जब भगवान लीला के रूप में प्रकट होते हैं, वही गोलोक यहाँ वृंदावन में प्रकट होता है, वही साकेत धाम अयोध्या में प्रकट होता है। ऐसे ही जब भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का धाम भी प्रकट होता है। उसी धाम की श्रेणी में ये मथुरा वृंदावन आता है, अयोध्या आता है। ये साक्षात भगवत धाम कहलाते हैं, क्योंकि इनमें आकर के लोग बार बार भगवान आते हैं, यहाँ अपनी लीला करते हैं जी। इसलिए ये भगवत धाम है। अब भगवान का भक्त, भक्त यही कह गया जो इतने कार्यों से जुड़ा हुआ वो भक्त है। तो आपके साथ एक साथ कितनी क्रियाएं होगी? नाम, रूप, लीला, धाम, सबके साथ जुड़ गए ना आप। कहीं कोई वंचित रहा नहीं रहा, नहीं। आप मिनटों में ये काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से